इंसानियत सोज वाकया पेश आया है जिसमें 4 लोग एक घर में दाखिल हुए हैं और 2 साला बच्चे के ऊपर बंदूक रखकर उसकी मां से चारों लोगों ने बारी बारी बदफेली की है। बारी बारी उस खातून के साथ बदफेली करते रहे हैं और साथ वीडियो भी बनाते रहे हैं और अंदर जाकर मेरे 2 साला बच्चे के ऊपर उन्होंने बंदूक रख दी और मेरी बीवी के साथ इसरार किया कि हमारे साथ बदफेली करो नहीं तो इस बच्चे को मार देंगे। अब वो मां थी, वो बेचारी बेबस बेहिस और उसने उनके आगे सरेंडर कर दिया। उसी तरह एक एक बंदे ने अपनी अपनी वीडियो बनवाई और उसको संगीन नतायज की धमकियां देते हुए घर से चले गए। 4 लोग घर के अंदर दाखिल हुए हैं जिन्होंने उस औरत के साथ बदफेली की है और 2 लोग घर के बाहर आने जाने वाले लोगों का ख्याल कर रहे थे और देख रहे थे कि कहीं उसका शौर ना आ जाए। इस तरह के संगीन जराइम से निपटने के लिए ही सीसीडी बनाई गई है और मेरी गुजारिश है पंजाब के इदारों से और सीसीडी पंजाब के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सुहेल जफर चट्ठा साहब से कि सर इस तरह के वाकयात के ऊपर आपकी टीम को फौरी एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के जो संगीन मुकदमात हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, कोट अद्दू में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कोट अद्दू महमूद कोट, थाना महमूद कोट के एरिया में एक इलाका आता है लसूड़ी खर। इस लसूड़ी खर के अंदर एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया है जिसमें 4 लोग एक घर में दाखिल हुए हैं और 2 साला बच्चे के ऊपर बंदूक रखकर उसकी मां से चारों लोगों ने बारी बारी बदफेली की है और बात यहीं तक नहीं रुकी। ये लोग बारी बारी उस खातून के साथ बदफेली करते रहे हैं और साथ वीडियो भी बनाते रहे हैं। नाज़रीन, इस वाकये की FIR उस खातून के शोहर की मुद्दत में थाना महमूद कोट में दर्ज कर ली गई है। ये अख्तर नामी शख्स हैं जो लसूड़ी खर का रिहायशी है। इसकी जानिब से FIR दर्ज करवाई गई है कि मैं घर पर मौजूद नहीं था और मेरी बीवी और बच्चा जिसकी उम्र 2 साल है वो घर पर मौजूद थे कि अचानक मेरी बीवी को महसूस हुआ कि हमारे घर की दीवार किसी ने फलांगी है। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा 3 से 4 लोग हैं जो कि इस FIR में नामजद हैं। वो दीवार फलांग कर हमारे घर के अंदर आ चुके थे। उन्होंने गन पॉइंट पर मेरी बीवी को यरगमाल बनाया और अंदर जाकर मेरे 2 साला बच्चे के ऊपर उन्होंने बंदूक रख दी और मेरी बीवी के साथ इसरार किया कि हमारे साथ बदफेली करो नहीं तो इस बच्चे को मार देंगे। अब वो मां थी, वो बेचारी बेबस बेहिस और उसने उनके आगे सरेंडर कर दिया और ये चारों लोग जो जिनमें शुएब, सैफुल्लाह, वहीद और अलादिता, इन चारों ने बारी बारी मेरी बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया। ये बारी बारी इस खातून से ज्यादती करते रहे और उसकी मुसलसल वीडियो बनाते रहे। यानी इन चारों लोगों ने जिस तरह उस खातून के साथ बदफेली की उसी तरह एक एक बंदे ने अपनी अपनी वीडियो बनवाई और उसको संगीन नतायज की धमकियां देते हुए घर से चले गए। यानी ये हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को ना कानून का डर है, ना किसी की इज्जत का एहतराम है और ना ही कोई इंसानियत बाकी है। यानी इस तरह के वाकयात, इस तरह की चीजें देखकर बहुत अफसोस होता है कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं। नाज़रीन, ये 4 लोग तो वो थे जो उस घर के अंदर मौजूद थे। अब 2 लोग बाहर गली के अंदर भी
تھے جن کو وہ خاتون اور جن کو نامعلوم کے طور پر اس ایف آئی آر میں شامل کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے باہر سے آواز دی ہے کہ جلدی جلدی نکلو، باہر سے کوئی آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے. یعنی وہ لوگ باقاعدہ طور پر گھر کے باہر پہرا لگا کر گھر میں داخل ہوئے ہیں. 4 لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں جنہوں نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اور 2 لوگ گھر کے باہر آنے جانے والے لوگوں کا خیال کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کہیں اس کا شور نہ آ جائے، کوئی محلے دار کوئی آواز سن کر باہر نہ نکل آئے. لیکن اس خاتون نے کیا شور مچانا تھا جب اس کے 2 سالہ بچے کے اوپر بندوق رکھی ہوئی تھی اور اس کو دھمکیاں بار بار دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اگر تو نے منہ کھولا تو تجھے اور تیرے بچے دونوں کو مار دیں گے. یعنی وہ اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر ایک ماں نے اپنی عزت تار تار کروا لی کہ کہیں یہ لوگ میرے بچے کو مار نہ دیں. اب اس طرح کے سنگین جرائم سے نمٹنے کے لیے ہی سی سی ڈی بنائی گئی ہے، اور میری گزارش ہے پنجاب کے اداروں سے اور سی سی ڈی پنجاب کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ سر اس طرح کے واقعات کے اوپر آپ کی ٹیم کو فوری ایکشن لینا چاہیے، اور اس طرح کے جو سنگین مقدمات ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں امید بھی ہے جس طرح یہ آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو 4 ملزمان ہیں اور جو ان کے 1-2 پہرے دار ہیں وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.